सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजय श्रोमणी गुरु पर। मैं हूं लावण्या। आज हम स्टील सेक्टर की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर स्टील की कीमतों का भविष्य क्या है। इस खास विश्लेषण के लिए हमारे पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह की राय है, जो हमें बता रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी का आना इस इंडस्ट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विकास सिंह जी का सीधा कहना है कि स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलेगी जब सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि प्रभावी रूप से 6 नवंबर को सेफगार्ड ड्यूटी की समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसका मतलब है कि पिछले 20 दिनों से घरेलू स्टील उद्योग को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी इस बात को मानकर चल रही है कि फाइनल सेफगार्ड ड्यूटी कुछ समय में लागू हो जाएगी। हालांकि मौजूदा स्थिति यह है कि घरेलू स्टील की कीमतें पहले से ही चीनी और कोरियाई आयात की तुलना में काफी डिस्काउंट पर हैं। अगर फाइनल सेफगार्ड ड्यूटी नहीं आती है तो हम मौजूदा स्तर से स्टील की कीमतों में 1,500 रुपए से 2,000 रुपए तक की और गिरावट देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि हम पहले ही सेफगार्ड ड्यूटी के अधिकांश लाभ गंवा चुके हैं। अगर ड्यूटी नहीं आती है तो चीनी स्टील की कीमतें हमारे बराबर आ जाएंगी और जापानी कोरियाई स्टील 1,500 रुपए से 2,000 रुपए का अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। यही वजह है कि उद्योग जगत को उम्मीद है कि ड्यूटी आएगी, क्योंकि यह घरेलू कंपनियों की मुनाफाखोरी बनाए रखने और उन्हें प्रतिस्पर्धी रखने में मदद करेगी। लॉन्ग्स और फ्लैट सेगमेंट की गति। स्टील बाजार में लॉन्ग्स और फ्लैट सेगमेंट की गति अलग अलग है। सबसे पहले बात लॉन्ग्स की। आमतौर पर लॉन्ग्स का आयात नहीं होता है। हमारी उम्मीद है कि दिसंबर से लॉन्ग्स की कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि आमतौर पर दिसंबर से अप्रैल या मई तक भारत में निर्माण कार्य का पीक क्वार्टर होता है और इस दौरान लॉन्ग्स की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि 1,000 रुपए से 1,500 रुपए के बीच की मामूली कीमत वृद्धि हो सकती है। वहीं फ्लैट सेगमेंट में स्थिति थोड़ी मुश्किल है। निकट भविष्य में फ्लैट्स पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि घरेलू स्टील कंपनियां लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं। इसके अलावा आयात का जोखिम फिर से खुल गया है। इसलिए यह आकलन बिल्कुल सही है कि फ्लैट्स की कीमतों में बढ़ोतरी तभी होगी जब सेफगार्ड ड्यूटी लागू होगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि अगर ड्यूटी आती है तो फ्लैट्स में जनवरी तक कुछ कीमत सुधार देखने को मिल सकता है। मेटल स्टॉक्स पर निवेश की राय। अंत में विकास सिंह जी ने फेरस और नॉन फेरस दोनों सेगमेंट के लिए अपनी पसंदीदा कंपनियां बताई हैं। नॉन फेरस सेगमेंट में वह वेदांता पर अभी भी सकारात्मक है। वह डीमर्जर प्रक्रिया के सफल होने की भी उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि कंपनी इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर दिख रही है। उनका मानना है कि अगर डीमर्जर होता है तो उनका मौजूदा लक्ष्य मूल्य 580 रुपए के करीब रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगले 6 महीने के लिए डिविडेंड पेमेंट थोड़ा कम रह सकता है। फेरस सेगमेंट के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज टाटा स्टील पर रचनात्मक बनी हुई है। तो यह था स्टील सेक्टर का पूरा विश्लेषण। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या घरेलू स्टील खिलाड़ियों को सुरक्षात्मक उपाय मिलते हैं, अन्यथा बढ़ती क्षमता और निर्यात के कम अवसरों के कारण घरेलू उद्योग के लिए कुछ मुश्किल समय हो सकता है। जुड़े रहिए अजय श्रोमणी गुरु के साथ, क्योंकि हर छोटे बड़े अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी।